हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर मैकबेथ। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Evil powers often mislead men and harm them. Evil power जो है वो हमेशा इंसान को, आदमी को मिसलीड करती है और उसे नुकसान पहुंचाती है। क्वेश्चन ए, Who said this to whom? तो ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा और किससे कहा? आंसर, Banquo said this to Macbeth. तो ये जो सेंटेंस है Evil powers often mislead men and harm them, ये बैंको ने मैकबेथ से कहा। क्वेश्चन बी, Who are the evil powers and how did they try to mislead them? तो evil powers जो थे वो कौन थे और किस तरह से उन्होंने बैंको और मैकबेथ को मिसलीड करने की कोशिश की। तो मिसलीड मीन्स गुमराह करना। तो किस तरह से उन evil powers ने बैंको और मैकबेथ को गुमराह करने की कोशिश की? आंसर, The three withered old women who danced around a witch's cauldron were the evil powers and they tried to mislead them by their prophecies. Withered means झुर्रीदार, means जिसके फेस पे बहुत सारी झुर्रियां होती है, and cauldron means कड़ाही। ठीक है, तो वो जो तीन withered old women थी जो कि एक witch cauldron के अराउंड डांस कर रही थी, एक जो witches की जो कढ़ाई होती है बड़ी सी उसके अराउंड जो तीन withered women डांस कर रही थी वो evil powers थी। वो कौन थी? वो evil powers थी और उन्होंने अपने प्रोफेसीज के द्वारा, मतलब जो भविष्यवाणी उन्होंने की मैकबेथ और बैंको के सामने, उन्होंने उस प्रोफेसी के द्वारा उन दोनों को मिसलीड करने, गुमराह करने की कोशिश की। क्वेश्चन सी, हाउ वर बोथ मेन हार्म्ड बाय द इविल पावर्स? तो वो जो दोनों मेन थे वो इविल पावर्स से, वो जो इविल पावर्स थे उनसे उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचा उन दोनों व्यक्तियों को? आंसर, The prophecies of evil powers made Macbeth overly ambitious and greedy for the power, due to which Banquo got murdered and Macbeth committed so many evil deeds and lastly got killed by Macduff. In this way, both the men harmed by the evil powers. So, उन तीनों evil powers ने जो prophecies की थी, मीन्स जो भविष्यवाणी की थी, उसकी वजह से मैकबेथ जो है वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो गया और पावर के लिए बहुत ग्रीडी हो गया, लालची हो गया किंग बनने के लिए, जिस वजह से उसने बैंको को भी मार दिया। एंड उसके बाद मैकबेथ ने और भी बहुत सारे इविल डीड्स कमिट किए, मतलब उसने बहुत सारे बुरे काम किए, बहुत गलत काम किए जो कि एक राजा को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या फिर एक वॉरियर को, एक योद्धा को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और मैकबेथ ने इतने सारे इविल डीड्स कर दिए थे कि लास्टली मैकबेथ जो है वो एक बैटल में मैकडफ के द्वारा मारा गया, मीन्स एक बैटल में मैकडफ ने मैकबेथ को मार दिया। तो इसी तरह इस वे में उन इविल पावर्स की जो प्रोफेसीज थी उस प्रोफेसीज ने बैंको और मैकबेथ को हार्म पहुंचाया, उन्हें नुकसान पहुंचाया। Only if Birnam wood moves to your castle will you be in danger. Question A, who said this and to whom? तो ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा और किससे कहा? Answer, the second figure that appeared from the smoke said this to Macbeth. तो स्मोक से जो दूसरा फिगर अपीयर हुआ था, दूसरा फिगर जो बना था स्मोक से, उस फिगर ने ये बात मैकबेथ से कही थी। Question B, how did this prophecy reassure the person? तो ये जो प्रोफेसी है कि ओनली इफ बिरनाम वुड मूव्स टू योर कैसल विल यू बी इन डेंजर, जब बिरनाम वुड तुम्हारे कैसल तक आ जाएगा तभी तुम्हें खतरा है। तो ये जो प्रोफेसी है, इस प्रोफेसी ने पर्सन को यानी कि मैकबेथ को किस तरह से रीअश्योर किया? एंड रीअश्योर मीन्स आश्वासन देना। आंसर, दिस प्रोफेसी रीअश्योर्ड द पर्सन बिकॉज बिरनाम वुड was a forest and forest never moves, so he was safe. तो ये जो प्रोफेसी थी कि सिर्फ तभी तुम्हें खतरा है जब बिरनाम वुड तुम्हारे कैसल तक आ जाएगा। तो इस प्रोफेसी से मैकबेथ जो है वो रीअश्योर इसलिए हुआ, इस तरह हुआ क्योंकि बिरनाम वुड जो था वो एक फॉरेस्ट था। तो मैकबेथ को तो पता ही था कि फॉरेस्ट तो कभी भी मूव नहीं करेगा, तो इसलिए वो रीअश्योर हो गया, वो समझ गया कि वो सेफ है, उसे कोई भी खतरा नहीं है। तो इस तरह से उस प्रोफेसी ने मैकबेथ को रीअश्योर किया। क्वेश्चन सी, इन व्हाट वे डिड द प्रोफेसी कम ट्रू?
और जो वो प्रोफेसी थी बिरनाम वुड के कैसल तक मूव करने की, वो किस तरह से सच हुई? आंसर, Macduff ordered his soldiers to cut down the branches from Birnam Wood and use them as disguise as they moved to Macbeth's castle. In this way, Birnam Wood moved to his castle and the prophecy came true. तो मैकडफ ने अपने सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया था कि जब वो मैकबेथ के कैसल की तरफ बढ़ेंगे बैटल के लिए, तो वो लोग बिरनाम वुड की जो ब्रांचेस हैं उसे कट कर लें और उससे खुद को छुपा लें और उसके बाद मैकबेथ के कैसल की तरफ बढ़ें। तो इस तरह से जब मैकडफ के सोल्जर्स मैकबेथ के कैसल की ओर बढ़े तो वो बिरनाम वुड की ब्रांचेस के पीछे छुपे हुए थे। तो बिरनाम वुड के जो ब्रांचेस हैं वो भी कैसल की ओर बढ़ते चले गए। तो इस तरह से बिरनाम वुड जो है वो मैकबेथ के कैसल तक पहुंच गया और वो जो प्रोफेसी थी वो सच हो गई। A new reign of terror began. Question A. Whose reign of terror does this statement refer to? Reign of terror means a period during which there is a lot of violence and many people are killed by the ruler. तो रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा वक्त जब किंगडम में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा हो, बहुत ज्यादा अशांति फैली हुई हो और उस किंगडम का जो किंग है, उस किंगडम का जो रूलर है, उसके द्वारा बहुत सारे लोग मारे जा रहे हो। तो ये जो पीरियड होता है, जब ऐसा वक्त होता है किसी किंगडम में, तो उसे रेन ऑफ टेरर कहते हैं। तो अ न्यू रेन ऑफ टेरर बिगैन, इस सेंटेंस में किसके रेन ऑफ टेरर को रेफर किया गया है? आंसर, द स्टेटमेंट रेफर्स टू मैकबेथ्स रेन ऑफ टेरर। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें मैकबेथ के रेन ऑफ टेरर को रेफर किया गया है, उसके रेन ऑफ टेरर के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन बी, व्हाई वाज दिस पीरियड अ रेन ऑफ टेरर? ये जो पीरियड था उसे रेन ऑफ टेरर क्यों कहा गया? एक ऐसा वक्त जब जो शासन चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा टेरर वाला है, बहुत आतंक वाला है, दहशत वाला है, तो ये पीरियड ऐसा क्यों था? आंसर, this period was reign of terror because Macduff's wife and children were murdered and anyone who was a threat to Macbeth was getting killed by him. तो वो जो पीरियड था उसे रेन ऑफ टेरर इसलिए रेफर किया गया क्योंकि उस वक्त जो है किंगडम में बहुत सारे मर्डर हो रहे थे, बहुत सारी हत्या हो रही थी। मैकडफ की जो वाइफ है और उसके जो बच्चे थे उन्हें मार दिया गया था और उसके साथ साथ उस वक्त जो भी मैकबेथ के लिए थ्रेट था, खतरा था, जिससे कि मैकबेथ को लगता था कि उसे इस इंसान से खतरा है या फिर इससे कुछ उससे नुकसान पहुंच सकता है, तो वो सभी व्यक्ति मैकबेथ के द्वारा मारे जा रहे थे। तो इसलिए इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा गया है। क्वेश्चन सी, व्हाई वाज़न्ट द रूलर एट पीस ड्यूरिंग हिज रेन? तो जो रूलर था मींस मैकबेथ जो था वो अपने शासन के दौरान पीस में क्यों नहीं था? मींस उसे शांति क्यों नहीं थी? वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था, शांति से अपना शासन नहीं कर पा रहा था, ऐसा क्यों था? Answer, the first figure that appeared from the smoke told Macbeth that beware of Macduff, which means Macduff is a threat to him. That is why the ruler wasn't at peace during his reign. तो स्मोक से जो फर्स्ट फिगर अपियर हुआ था, जो पहला फिगर जो स्मोक से बना था, उसने मैकबेथ से बोला था, उसे कहा था कि beware of Macduff, मींस मैकडफ से बच के रहो। इसका मतलब ये था कि मैकबेथ को मैकडफ से जरूर खतरा है, इसीलिए उस फिगर ने मैकबेथ को मैकडफ से बच के रहने के लिए कहा। तो इसी टेंशन में मैकबेथ जो है वो अपने रेन यानी कि अपने शासन के दौरान पीस में नहीं था, उसे शांति नहीं थी, वो टेंशन में था कि उसे मैकडफ से खतरा है, तो हो सकता है मैकडफ उसे कुछ नुकसान पहुंचा दे या फिर जो उस पद है वो छीन ले, कुछ भी कर ले। तो इन सब चीजों की वजह से मैकबेथ जो था वो अपने शासन के दौरान पीस में, शांति में नहीं था। सो दैट्स ऑल। होप आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय।